अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि मैं कहीं और काम करता हूँ और मेरी बीवी घर पे रहती है। जैसे आम तौर पर होता है ना दोस्तों कि शौहर जो है कमाने के लिए दूर दराज में रहते हैं और बीवी जो है घर में रहती है। तो उनका सवाल ये था कि हज़रत मैं कमाने के लिए काफ़ी दूर चला जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी को बेलिबास देखूँ, बरहना देखूं, जिसको नंगा कहते हैं ना, वो मैं अपनी बीवी को नंगा देखना चाहता हूं और वीडियो कॉल के ज़रिए से मैं इस ख्वाहिश की तकमील करना चाहता हूं। तो क्या अपनी बीवी को वीडियो कॉल के ज़रिए से नंगा होकर के देखना, बेलिबास देखना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, ये मसाला जो है वो शर्म व हया के ख़िलाफ़ तो है ही है, लेकिन ये एक ऐसा मसाला है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, लोगों के जहन में रहता है, लेकिन शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई सवाल भी आ रहा है तो क्यों ना इसके ताल्लुक़ से वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि इस तरह के जो काम करते हैं या इस तरह के ख़यालात जो लोगों के जहन में आते हैं उन्हें पता चल जाए कि भाई ये काम जो मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने इसके ताल्लुक़ से डिटेल के साथ बताने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखें, आम तौर पर ऐसा होता है कि शौहर कहीं दूर दराज में काम कर रहे होते हैं और महीने 2 महीने या सालों तक घर नहीं आते हैं। तो ऐसी कैफियत में शौहर के दिलों में ये उमंग होता है, शौहर के दिलों में ये ख्वाहिशात पैदा होने लगते हैं कि अपनी बीवी को मैं इस तरीक़े से देखूं, तो ऐसे देखूं, वैसे देखूं, है ना। बहुत सारे ख़यालात शौहर के जहन में आते हैं। तो ऐसी कैफियत में सोचते हैं कि वीडियो कॉल के ज़रिए से ये सारी चीज़ें हम कर लें। तो इसके हवाले से आप जान लीजिए। दोस्तों देखें, वीडियो कॉल के ज़रिए से अगर शौहर अपनी बीवी को बरहना देखना चाहता है, बेलिबास देखना चाहता है तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है ना भाई। शौहर बीवी एक दूसरे के लिए लिबास की तरह है। जिस तरह से लिबास के लिए कोई पर्दा नहीं होता है, उसी तरह से जो है वो बीवी और शौहर इसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। लेकिन आप इतना ही ना सुने, इसके बाद जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा अहम बात है। वो बात ये है दोस्तों, देखें, शौहर के दिलों में जो ख्वाहिशात पैदा होंगे बीवी को वीडियो कॉल पर देखने के बाद, उस ख्वाहिशात की तकमील कैसे होगी। जैसे शौहर ने वीडियो कॉल के ज़रिए से जो है अपनी बीवी को बरहना देखा, बेलिबास देखा, पूरे जिस्म को देखा, तो ऐसी कैफियत में उसके मन में, उसके पूरे जिस्म में जज्बात तो पैदा होंगे ना। तो उस जज्बात को, उस ख्वाहिशात को पूरा कैसे करेगा। जैसे इंसान के दिल में जब कोई चीज़ देखता है, जब अपनी बीवी को बरहना देखेगा, पूरे जिस्म को देखेगा, तो लगेगा ना भाई कि हम अपनी बीवी के करीब हों, हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें, हम अपनी बीवी के साथ ऐसा करें, वैसा करें, जहन में आएगा ना। तो वो जो इंसान सोचेगा वो कैसे पूरा करेगा। उसको पूरा करने का, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का 2 तरीक़ा होगा। पहला तरीक़ा ये कि वो हाथ के ज़रिए से अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा, और ऐसा करना ये हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक ये रास्ता हो गया। और दूसरा ये रास्ता है कि जब ख्वाहिशात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और बिल्कुल पागलों की तरह वो हो जाएगा कि हमें बस करना है अपनी बीवी के साथ या फिर किसी और के साथ ये काम करना है, तो फिर वो ज़िना की तरफ भागेगा, है ना। फिर इधर उधर ज़िना की तरफ जाएगा, और ऐसा करना भी ये क्या है, नाजायज़ है, हराम है। ठीक है, तो मसाला सिर्फ ये नहीं है कि अपनी बीवी से हम बेलिबास वीडियो कॉल के ज़रिए से बात कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उसके बाद जो शौहर के दिल में जो ख्वाहिशात पैदा होंगे उसको मुकम्मल कैसे किया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शौहर पास में है और वो वीडियो कॉल के ज़रिए से बीवी को देख रहा है तो भाई मन हो गया कि अब करना है, बीवी के करीब आ गया। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो शौहर बहुत ही ज़्यादा दूर में है और वो 1-2 दिन में तो आ नहीं सकता है। ठीक है,
ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے بعد جو شوہر کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوں گے اس خواہشات کو تکمیل کیسے کیا جائے گا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب میں انہی لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ ویڈیو کال کے ذریعے سے اپنی بیوی کو برہنہ ہو کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، انہی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں، جب آپ اپنی بیوی کو بے لباس پورے جسم کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے جو خواہشات ابھرتے ہیں وہ خواہشات آپ کیسے پورا کرتے ہیں؟ اگر ہاتھ کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں تو ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ دوسری لڑکی کے پاس جا کر کے زنا کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو برہنہ دیکھتا ہے، ننگے ہو کر کے ویڈیو کال کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے نا، یہ دونوں جو میاں بیوی آپس میں ویڈیو کال کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، اگر یہ دونوں بات کرنے کے بعد صبر کر لیں تو پھر ایسی کیفیت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا۔ لیکن اگر صبر نہ کر پائے تو شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ بات کرے ہی نہ جس کے ذریعے سے خواہشات بہت ہی زیادہ بڑھ جائے، وہ ایسی حرکت بالکل نہ کریں جس کی وجہ سے شوہر کے جذبات بالکل ابھر جائیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو بھائی ویڈیو کال کے ذریعے سے اگر ننگے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے یا کسی اور طرح سے جائز ہے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کے بعد کہیں حرام کاری نہ کر بیٹھے۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی یہ دونوں جو ہے وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے بات کرنے کے بعد صبر کر لیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صبر نہیں کرتے ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے جذبات کنٹرول ہو، جس سے خواہشات جو ہے وہ بالکل دبے رہے، ابھرے نہ، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ باہر میں رہتے ہیں، جو ویڈیو کال کے ذریعے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، اگر صبر کر لیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر صبر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔